वेलकम टू नव क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है कि कैसे पजल्स को सॉल्व किया जाए। एक बहुत ही टफ टाइप की पजल ली है आज मैंने, जो कि ऑलरेडी आ चुकी है IBPS RRB PO मेंस में 2016 में। ये ऑलरेडी मेरे को किसी सब्सक्राइबर ने दी है सॉल्व करने के लिए, तो इसको हम समझते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। एक बार आप वीडियो को पॉज करके यहीं पे इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आगे समझाती हूँ। फर्स्टली, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ एक बेल है उसे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही न्यू ट्यूटोरियल अपलोड हो न्यू ट्रिक्स के लिए। ठीक है, अब देखते हैं इन टाइप के पजल्स को सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ पर लिखा है 7 डिफरेंट बॉक्सेस हैं, यहाँ PQRSTUV, और उन सभी के डिफरेंट नंबर्स के डिफरेंट आर्टिकल्स हैं उसके अंदर। ठीक है, तो प्लेस्ड वन अबव द अदर। ठीक है, और इतने आर्टिकल्स है एक बॉक्स के अंदर। कितने कितने आर्टिकल्स है, किसी में 2 है, किसी में 6 हैं, ऐसे ऐसे बताया गया है इसमें। और ये ज़रूरी नहीं है कि सब सेम ही ऑर्डर में हो, ऊपर नीचे है, हमें ये चेक करना है कहाँ पर कौन सा है। सो देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन S एंड द बॉक्स इन विच 11 आर्टिकल्स। यहाँ पर बोला कौन कौन सी हो सकती है यहाँ पे S में, और जो भी 11 है उसके अंदर 2 बॉक्सेस हैं, यहाँ पर 1 2। ठीक है, इसको हम इस ऐसे भी लिख सकते हैं। कौन सी पॉसिबिलिटीज है इसकी, 11 1 2, और यहाँ पर भी हो सकता है S। ठीक है, अभी हमें पता नहीं है। फिर देखते हैं 2 बॉक्सेस बिटवीन P एंड इन विच 9 आर्टिकल, और यहाँ पे 2 बॉक्स है किसमें, P में। अब इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये P है, ठीक है, और यहाँ पर 2 बॉक्स है 1 2। ठीक है, और जो तीसरा है उसमें 9 आर्टिकल्स होंगे। इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है 9 1 2, और यहाँ पर P है। ठीक है, अब देखते हैं देयर आर ओनली 3 बॉक्सेस बिटवीन T एंड बॉक्स हैविंग 9 आर्टिकल्स। अब जो T है उसके बीच में 3 बॉक्स होंगे, 1 2 3, और 9th आर्टिकल होगा। या फिर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ऊपर 9 हो और नीचे T हो। देखो 1 2 3 और फिर T। ठीक है, अब हमें पूछा है कि S लाई बिलो P। जो S है वो P के नीचे ही है। जहाँ पे भी P होगा उसके कहीं भी कितने भी आ सकते हैं बीच में, और उसके नीचे है S। ठीक है, U इज इमीजिएटली बिलो हु इज हैविंग 15। जिसके पास भी 15 है उसके बिल्कुल नीचे U है। ठीक है, P डज नॉट हैव 15 आर्टिकल, और अब हमें ये पता चल गया कि P के पास 15 आर्टिकल्स नहीं है। ठीक है, ओनली 1 बॉक्स बिटवीन Q एंड V। जो भी Q है उसके बीच में एक ही बॉक्स होगा, ये हमने लिख दिया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Q और V के बीच में एक बॉक्स होगा। देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन द बॉक्सेस हैविंग 15 एंड 6। जिधर भी 15 है उसके बीच में 1 2 6 बॉक्स होंगे। जिधर भी 15 है उसके बीच में 2 बॉक्स होंगे और फिर 6 होगा, मीन्स। या फिर इसका ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6 है ऊपर और यहाँ पर है 15। ठीक है, फिर है S लाई अबव द बॉक्स हैविंग 11 आर्टिकल्स। जो भी S है वो 11 वाले आर्टिकल से ऊपर ही है। अब हमें ये समझ में आ गया कि S ऊपर होगा और 11 आर्टिकल्स वाला बॉक्स नीचे होगा। इसका मतलब ये वाली सिचुएशन तो हमारी बिल्कुल ही कट हो गई। इट मीन्स ये वाली ठीक है। ठीक है, इतना हमें कंफर्म हो गया। अब है द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ आर्टिकल बॉक्सेस इन S एंड जस्ट अबव S इज ग्रेटर देन 11। जो भी S का है होगा अमाउंट, जितने आर्टिकल्स होंगे, इसके बिल्कुल जो ऊपर होगा उसका जो डिफरेंस होगा, इसके ऊपर जो भी होगा इनका जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 11 से ज़्यादा होगा। इतना हमें पता चल गया। द नंबर ऑफ आर्टिकल इन द बॉक्स विच इज जस्ट अबव V। देखो, द नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन द बॉक्स विच इज जस्ट अबव V। V जो है जहाँ पे भी हो, यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, इसके ऊपर जो आर्टिकल होगा, जैसे कि V यहाँ पे है, इसके ऊपर वाला जो आर्टिकल होगा उसका नंबर इज लेस देन द नंबर ऑफ आर्टिकल इन द V। इसका मतलब यहाँ पे जो भी पॉइंट जो भी होगा आर्टिकल उसका लेस होगा। ठीक है, V से लेस होगा वो। अब देखते हैं Q डज नॉट हैव 6 नंबर ऑफ आर्टिकल्स। Q के पास 6 नहीं है। इतना हमें पता चल गया कि Q के पास 6 नहीं है। Q के पास 6 नहीं है। अब हमें ये पुट डाउन करना है सब कुछ। कैसे पुट डाउन करेंगे, अभी हमें इतना तो पता चल गया कि ये वाली सीरीज़ बिल्कुल ठीक आ रही है। ठीक है, इट मीन्स S के ऊपर कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। ठीक है, फिर S होगा, फिर 1
2 और फिर होगा जो भी उसके आगे, उसमें 11 आर्टिकल्स हैं, ठीक है। इट मीन्स हमारे पास टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 की हमें सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा सा पता चल गया है, बॉक्सेस का अरेंजमेंट, ठीक है। टोटल है हमारे पास 7, ठीक है। तो हमें एक और चीज़ पता है यहाँ पर इससे रिलेटेड, जो P है उसके बाद 2 छोड़ के फिर एक के पास 9 होगा, या फिर 9 के बाद 2 छोड़ के फिर P होगा, इतना गैप होगा। इट मीन्स अगर जो T है उसमें और 9 में 3 का गैप है, P और Q में, P और 9 में 2 का गैप है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें कि ये ऐसे हुआ 1 2 और फिर 9 आया, ठीक है, तो ऐसे पॉसिबल है, या फिर ऐसे हुआ अगर कि 9 1 2 और यहाँ पर P है और यहाँ पर T है, ऐसा पॉसिबल है या ऐसा वाला पॉसिबल है। तो हम इनमें से एनालाइज करते हैं। तो देखो 9 अगर जहाँ पे भी है तो उसने ये बोला है, यहाँ पर एक और पता है हमें कि S लाई बिलो द P, S जहाँ पे भी होगा उससे P ऊपर होगा। इट मीन्स P कहीं पे भी ऊपर होगा, यहाँ पर होगा कहीं पे भी, ठीक है। तो अगर हम देखें P अगर यहाँ पे है तो इसके नीचे T होना चाहिए और 9 इसके ऊपर होना चाहिए। इट मीन्स P अगर यहाँ पे है तो 1 2 3 ऊपर उसके और आने की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पर देखें, इतना पॉसिबिलिटी हमें समझ में आ गया, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, इसके बाद सिर्फ एक ही पोर्ट आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते ना, ठीक है। अगर हम कहीं पे भी इसको लाई करें तो इससे ज़्यादा ऊपर आ ही नहीं सकते। इट मीन्स क्योंकि हमारे पास कितने है बॉक्सेस, 7 ही है ना, इसलिए। तो इट मीन्स ये वाला तो गलत हो गया हमारा, हमने इसको रॉन्ग कर दिया, इसका ये वाला भी ऑप्शन गलत है और ये वाला भी गलत है। इट मीन्स ये दो ठीक है, तो इट मीन्स ये वाला बन रहा है हमारा, ठीक है। तो P जहाँ पे भी है अगर हम यहाँ पे प्लेस करते हैं, इसको कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं S से ऊपर, ठीक है, लेकिन P के ऊपर भी एक आना चाहिए जो कि T होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर T प्लेस कर दिया, 1 2। अब देखते हैं कि 7 पॉसिबिलिटी सही बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 बॉक्सेस यहाँ पे बन रहे हैं। इट मीन्स हमारा ये सीक्वेंस तो हमें समझ में आ गया है, ठीक है, इतना ठीक है। अब इसके बाद इसने बताया कि P के 2 गैप छोड़ के 9 है, P 1 2 और यहाँ पे 9 होना चाहिए, इतना भी पता चल गया हमें, ठीक है। तो अब और भी हमारे पास ये वाला सॉल्व हो गया। अब देखो इसने बोला S के पास जितना भी है उसमें 11 से ज़्यादा होना चाहिए उसके ऊपर का सम, ठीक है, और 15 और 6 में 2 का गैप होना चाहिए, और 15 के इमीडिएट नीचे कौन सा होगा, U, ठीक है। तो 15 कहीं पे भी हो सकता है। अब 15 यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है। अब देखते हैं 15 अगर यहाँ हुआ तो क्या पॉसिबिलिटी है कि अगर 15 मान लो यहाँ पे हुआ, ठीक है, तो S के पास कितना होना चाहिए गैप के लिए, एटलीस्ट 11 का गैप होना चाहिए ना इन दोनों में। तो इनमें से क्या पॉसिबिलिटी आ रही है, यहाँ से 15 माइनस 11 कितना होता है, 3 होता है। इट मीन्स 2 ही आ सकता है यहाँ पर S के पास। तो क्या ये पॉसिबल है, क्योंकि इसने बोला अगर 15 मैं यहाँ पे प्लेस करती हूँ, इसके बाद ये भी देखो कि उसके इमीडिएट नीचे U होना चाहिए। तो अगर मैंने यहाँ पे 15 प्लेस कर दिया, उसके इमीडिएट नीचे U तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि यहाँ पर S है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे ऑलरेडी 9 प्लेस्ड है, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी 9 प्लेस्ड है, तो 15 कहाँ आ सकता है, यहीं पे आ सकता है। पॉसिबिलिटी है फिर 15 की, हमने 15 यहाँ पर लिख दिया और हमें इतना पता चला कि 15 के इमीडिएट नीचे कौन होगा, U होगा। तो यहाँ पे इट मीन्स आ गया U, ठीक है। एक और पॉसिबिलिटी हमें पता चली कि 15 और 6 में 2 का गैप होगा, तो 15 यहाँ पे इसके नीचे 2 का गैप पॉसिबल नहीं है ना, इट मीन्स इसके ऊपर 2 का गैप है। इट मीन्स इसके ऊपर ही 2 का गैप हो सकता है, 1 2 और फिर 6 का पॉसिबिलिटी कहाँ पे है, यहाँ पे। चलो हमें ये S के ऊपर वाला तो पता चल गया, अब इसके नीचे देखते हैं। 6 + 11 कितना होता है, 17। इट मीन्स 17 से ऊपर जो भी सिचुएशन हो सकती है वही S की पॉसिबिलिटी है, S के पास उतने ही आर्टिकल होंगे। 17 से कम है, यहाँ पर 17 के ऊपर है 20। इट मीन्स S के आर्टिकल्स कितने हुए, 20। हमें ये भी पता चल गया, यस पता चल गया।
अब देखो और कोई इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है इससे रिलेटेड। हमारा ये पॉसिबिलिटी, ये पूरा सॉल्व हो चुका है, ये भी सॉल्व हो चुका है, और P S से ऊपर होना चाहिए, ये भी ठीक है, और P के पास 15 नहीं होना चाहिए, ये भी ठीक है। ठीक है, और ये भी पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखो V और Q में कितना गैप है, ओनली 1 का गैप है। ठीक है, और Q के पास 6 नहीं है, इट मीन्स Q यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और Q यहाँ पे पॉसिबल है ना, Q की पॉसिबिलिटी यहाँ पे है, तभी यहाँ पे V और Q में 1 का गैप होगा। अगर मान लो अगर हम Q यहाँ पे भी रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं, तो इसके अंदर 1 का गैप और फिर V होना चाहिए, ये पॉसिबिलिटी नहीं है ना। तो कहाँ पे पॉसिबिलिटी Q की, यहाँ पे है Q और यहाँ पे है V, ये समझ में आ गया हमें। ठीक है, इसमें ये भी बोला था कि Q का 6 नहीं हो सकता, इसलिए हमने Q यहाँ पे प्लेस नहीं किया, यहाँ पे V आया। अब देखो इनमें से बचा कौन सा है, P Q R, R बचा, R यहाँ पे आ गया। यस, अब हमारे ये सब सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर चेकआउट करते हैं, और द नंबर ऑफ आर्टिकल इन द बॉक्स विच इज जस्ट अबव, V के ऊपर जो भी आर्टिकल होगा इज लेस देन द नंबर ऑफ आर्टिकल इन द V में जो भी आर्टिकल होगा उससे लेस है। V में कितने आर्टिकल्स है, 6 से ऊपर अब हमारे पास सिर्फ 2 ही यहाँ पे बचे हैं ऑप्शंस, एक तो 2 बचा है और दूसरा बचा है कौन सा, 16। अगर 6 से ऊपर मैं 16 कर दूं तो ये तो लेस होना चाहिए ना, ये तो ज़्यादा हो गया, तो इट मीन्स यहाँ पे कौन सा आ सकता है, 2, और T के साथ अब कौन सा बचा, 16। ठीक है, तो ये हमारी पजल सॉल्व हो चुकी है। इसको मैं क्लियरली लिख देती हूँ, तो आप देख सकते हैं ये इजी वे में हमने कैसे पजल सॉल्व करी। किसी भी पजल को अगर आपको सॉल्व करना है, इतनी डिफिकल्ट है जिसमें आपको स्टार्टिंग में कुछ भी पता नहीं चल रहा, बस आप उसके सिंबॉलिक वे में लिखते जाओ, जैसे हम लिखते रहे ना वैसे बिल्कुल लिखते जाओ, और लास्ट में आप दोबारा से पूरा देखो, एनालाइज करो, और जो जो इन्फॉर्मेशन आपको लग रहा है कि हमें यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ पता चल गई, जैसे हमें पता चली थी S वाली, ये वाली पॉसिबिलिटीज़ पता चल गई थी, तो इसके थ्रू हमने इसको लिख लिया और इसके थ्रू पूरी पजल को अच्छे से सॉल्व कर लिया इजी वे में। ठीक है, तो आप ऐसे किसी भी पजल को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे DI, डाटा इंटरप्रिटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल एग्जाम्स। ठीक है, तो नव क्लासेस देखते रहें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर सकते हैं। आप मुझे फेसबुक पे नव क्लासेस पेज पे और फेसबुक ग्रुप नव क्लासेस पे ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।